जय श्री राम। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनिए, राजा मनु और शत्रुपा की भक्ति से प्रसन्न होकर और तप से प्रसन्न होकर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी। धर धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही। सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जानी नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही। मोरे नहीं अदे कछु तोही। दान शिरोमणि कृपानिध। नाथ कहूँ सति भाऊ। चाहूँ तुम्हि समान सुत। प्रभु सन कवन दुराऊ। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत ही सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वो अत्यंत कठिन मालूम होता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वो उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वो मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नृप तब तनय होब मैं आई। शत्रु पहि बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। जो बरु नाथ चतुर नप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुटी होती ढिठाई। यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। ये निज भगत नाथ तब आही। जो सुख पावहि जो गति लाही। सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण सनेहु।
सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। राजा की प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वो मुझे बहुत ही प्रिय लगा। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वो ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ऐसा समझने पर भी मन में संदेह होता है। फिर भी प्रभु ने जो कहा वही सत्य है। मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गोड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुमरे मन माही, मैं सो दीन अब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति होऊ, मोहि बड़ मूढ़ कहाई किन कोऊ। मन बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हि अधीना। असुबर मांगी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तहाँ करि भोग विलास तात गऊँ, कछु काल पुनि हऊ अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना न रह सके। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे। तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश समारे, होई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहूँ चरित भगत सुख दाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी,
भवतरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरि मोरी एह माया। पूर्वौ मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तई आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तगी अन्यासा, जाई कीन्ही अमरावती बासा। ये इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ व्रत केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। इच्छा निर्मत मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मत त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अब तार लेगी। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। हे गरुण जी, तब वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।